हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार जर्मन गाड़ी लेकर आया हूं जो कि ये है ऑडी A6। इससे पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऑडी A6 के रिव्यूज देखे हैं, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही स्पेशल है। अब इसमें स्पेशल क्या है वो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 2017 का मॉडल है ऑडी A6 और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी डिमांड है 1,80,00,000 रुपए। ये गाड़ी यहाँ मौजूद है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है या आप एक ऑडी A6 खरीदने का सोच रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई या फ्रेंड्स में कोई भी इस तरह की गाड़ी को खरीदने का सोच रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। सो मैं इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूं और इसकी लाइट्स को ऑन करता हूं और फिर उसके बाद हम डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। कलर बहुत ही शानदार है जी, ये ब्लू कलर है इस गाड़ी का और कंडीशन भी बहुत ही बिल्कुल आप कहें कि ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है और इसकी हम लाइट्स वगैरह को ऑन कर लेते हैं, प्लस हाई बीम को ऑन करते हैं और हेडलाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं। जनाब, ये 35 TFSI वाला वेरिएंट है, यानी कि इसके पावर फिगर्स होते हैं 35 TFSI, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट साइड पर आपके पास कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं। इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स एलईडी में मिलते हैं। सीक्वेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें तो एक बहुत ही शानदार किस्म की आपको इसका जो लुक है वो नजर आती है और लो बीम, इसकी हाई बीम, तमाम तरह आपको एलईडी के अंदर क्रिस्टल लाइट्स में दी जाती हैं। इसके साथ साथ हेडलाइट वॉशर्स आपको दिए गए हैं। नीचे आपको ये जो हनीकॉम स्टाइल में एयर इनटेक नजर आ रहा होगा, बेसिकली ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी ये एयर का इनटेक असल में नहीं है। पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप देखें तो ये एक हेक्सागोनल टाइप की ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल है, जिसके अंदर आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ऑडी का आपको बैज नजर आएगा और इसके साथ साथ ये जो स्प्लिटर लिप है ये काफी शार्प है और काफी खूबसूरत फ्रंट साइड से आपको इसकी लुक नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो इसके जो फ्रंट फेंडर है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो आपको कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी जो कि इस पिलर से होती हुई ग्रिल के साथ आकर जुड़ जाती हैं और यहीं पर इसके ये हुड का कट भी है और उसके साथ आकर ये मर्ज होती हैं और काफी खूबसूरत फ्रंट साइड से ये नजर आती हैं। और अगर हम इस गाड़ी की साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास 18 इंचेस के ऑडी के ओरिजिनल स्टार शेप वाले रिम्स हैं और सस्पेंशन की बात करें इसमें आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है। वेंटिलेटेड ब्रेक्स की फैसिलिटी आपके पास आ जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें, ये आपको क्वाट्रो का स्टिकर नजर आ रहा होगा, लेकिन असल में ये क्वाट्रो नहीं है, ये सिंपल ऑडी A6 है। लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको एक तो मिलेंगे सक्शन डोर्स। ये आप देखिए, जैसे कि मर्सिडीज की टॉप एंड गाड़ियों में एस क्लास वगैरह के अंदर सक्शन डोर्स आते हैं, इसी तरह इस गाड़ी के अंदर आपको एक तो सक्शन डोर्स मिल जाएंगे और ना सिर्फ फ्रंट वाले बल्कि रियर साइड पर भी हमारे पास सक्शन डोर्स हैं। तो ऑडी A6 में ये एक बहुत ही यूनिक गाड़ी है जिसमें आपको सक्शन डोर्स मिलते हैं, प्लस इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग भी मिलता है। तो वीडियो में आगे चलकर वो चीजें भी हम देखेंगे। साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रिकली और एडजस्टमेंट भी इनकी इलेक्ट्रिकली भी होती है। इसके साथ साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम मौजूद है। नीचे हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन है, ऊपर आपके पास क्रोम आ जाता है और इस गाड़ी के अंदर हमारे पास सनरूफ भी आपको दिया गया है। सो गाइज, ये है इस गाड़ी की रियर साइड। अच्छा, जर्मन गाड़ियों में खास तौर पर ये वाली जो ऑडी की गाड़ियां हैं, इनमें एक और खास बात थी। नॉर्मली इस एज की गाड़ियां जो इसके साथ के दूसरे ब्रांड्स बना रहे थे उसमें ऐसे होता था कि तब अगर एलईडी लाइट्स आई भी थी तो बहुत कम यूज हुआ था उनका, जैसा कि इंडिकेटर्स में आपको एलईडी मिलती थी, जबकि बाकी तमाम लाइट्स जो थी वो हैलोजन में यूज की जाती थी। लेकिन ये वाली जो गाड़ियां थी जब ये आई थी तो इनकी सबसे खास बात ये भी थी कि जो बैक साइड पर तमाम लाइट्स हैं उसमें कहीं पर भी हैलोजन लाइट्स यूज नहीं की हुई होती थी, चाहे वो ब्रेक लैंप्स हो, चाहे वो टर्न इंडिकेटर्स हो, रिवर्स लैंप्स हो या वो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स तक इनमें एलईडीज के अंदर आपको दी जाती थी। और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो बैक साइड से बड़ी ही एक अग्रेसिव किस्म की लाइट्स आपको नजर आती हैं। ये लावा इफेक्ट काफी खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट भी इनके अंदर नजर आएगा और ये क्रिस्टल लुक के अंदर काफी खूबसूरत नजर आती हैं। इसके साथ साथ आपके पास A6 की ब्रांडिंग है और क्रोम की ट्रिमिंग है, 35 TFSI है ये, और नीचे आपके पास ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी बैक साइड पर मौजूद हैं। सो गाइस, न सिर्फ ये गाड़ी सक्शन डोर वाली है बल्कि अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि इसकी सीट्स के अंदर है। तो जस्ट आप एक ये बटन प्रेस करें और आप ये देखें जिस भी सेटिंग पर आपने इसकी सीट प्लस इसका स्टीयरिंग रखा हुआ होगा ये उसी सेटिंग पर एडजस्ट हो जाएगा प्रॉपर। इसकी बैक रेस्ट, इसका ये पूरी बेस और इसका स्टीयरिंग व्हील, और दो बंदों के लिए इसमें आपको मेमोरी की ऑप्शन दी जाती है, तो दो बंदे आराम सुकून से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो इसका स्टीयरिंग है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो आप ये देखें अगर, तो आपको कोई भी किसी किस्म की जहमत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक बटन को प्रेस करना है तो ये आगे पीछे या ऊपर नीचे जहां भी आप इसको करना चाहते हैं ये एडजस्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ डोर पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसमें
ये साइड मिरर्स इसके हीटेड हैं, रिट्रैक्टेबल तो ये हैं ही। विंडोज़ सारी की सारी ऑटोमेटिक हैं। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप ऑटो पर रख सकते हैं, लो बीम ऑन कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, इंटीरियर इस गाड़ी का इंतहाई औसम किस्म का है। मतलब जर्मन गाड़ियों के अंदर आपको बहुत कम इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी जिनका इंटीरियर स्क्रैच लेस होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऊपर आपके पास कंप्लीट प्रीमियम मटेरियल है। नॉर्मली अगर आप गाड़ियों में देखें तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक होती है जो कि बहुत ही चीप होती है, लेकिन इसमें ये सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। नीचे ये वुडन का कॉम्बिनेशन है, दरमियान में आपके पास ब्रश्ड एलुमिनियम है। उसके अलावा सारी वही तकरीबन A6 वाली ऑप्शंस हैं, जैसा कि इसकी मदद से आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं इसकी स्क्रीन को। साथ ही हमारे पास नीचे ये ऑडो वगैरह के इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ से आप इसके माइलेज वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आपके पास ये DVD प्लेयर है, SD कार्ड्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। ये इसमें आपको रियर कर्टन के लिए बटन मिलता है। पिछला जो कर्टन है रियर विंड स्क्रीन का, वो पिछला जो कर्टन है इसका रियर विंड स्क्रीन का, वो इलेक्ट्रिकली ऊपर या नीचे होगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। और ये नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट है, तो सिंपल आप इसको ऑटो पर प्रेस करेंगे तो बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, प्लस ये ट्रिपट्रॉनिक भी है। तो आप यहाँ से भी इसके मैनुअल गियर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं, और आपके पास स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं। इसे हम पार्क पर वापस शिफ्ट कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही, प्लस इसके ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन का है, वॉइस कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम की आपको बटन मिल जाता है, और इस तरफ आपके पास दरमियान में MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आ जाते हैं। वापस अगर हम इस तरफ आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप है, पीछे आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आपके पास डायलर पैड आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के साथ, और ये पीछे आपके पास नेविगेशन, रेडियो और मीडिया के कंट्रोल्स हैं, जो कि बेसिकली स्क्रीन को आप ओपन अगर करें तो इसकी स्क्रीन को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। अगर मैं मेन्यू प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका मेन्यू जो है वो आ जाएगा। बहरहाल इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। ये मेन्यू बड़ा ही ईजी टू यूज़ है, यूज़र इंटरफेसेस का काफ़ी फ्रेंडली है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं, और इनके ऊपर ये कवर बहुत ही शानदार है, और पीछे आपके पास एक अच्छी और डिसेंट साइज़ की आर्म रेस्ट है। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ भी हमारे पास एक कंपार्टमेंट है जो कि डिसेंट साइज़ का है। यहाँ पर 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, और ये आपके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स कुछ आप लगाना चाहें तो। इसे क्लोज़ करते हैं। और अच्छा, यहाँ एक हिडन कंपार्टमेंट और भी है। अगर आप इसको देखें तो इसके नीचे पूरा आपके पास सिगरेट वगैरह का सेटअप आ जाता है। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यहाँ पर लाइटर वगैरह है। ऊपर देखेंगे तो ये मिरर जो है इसका ऑटो डिमिंग के साथ आता है। इसमें आपको ये मैनुअल तरीके से नहीं करना पड़ेगा अगर रात के टाइम हाई बीम लगती हैं। यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर है, और अच्छी बात यह कि LED लाइट आपके पास दी जाती है। एयर बैग यहाँ भी है। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील पर तो ऑब्वियसली इनका होता ही है, वहाँ पर भी है, और ऊपर भी आपको एयर बैग इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें एक अदद लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, जिसके अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट मिलेंगे, लाइट मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर सीट्स की बात करें तो ये परफोरेटेड नहीं है, ना ही हीटेड है, ना ही वेंटिलेटेड है, लेकिन ये लेदर सीट्स आपको इसमें मिलती हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है। और सबसे मेन चीज़ कि इसकी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, बेस्ट कंडीशन के अंदर है। उसके साथ साथ ऊपर आपके पास सनरूफ आ जाता है, और यहाँ से आप इसके सनरूफ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। बटन को आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार बटन प्रेस करिए तो ये या ओपन हो जाएगा या ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। गाइज, ये था इसका कंप्लीट इंटीरियर फ्रंट साइड पर। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। इसकी डिमांड की जा रही है 1,80,00,000 रुपए। 2017 का मॉडल है, ऑडी A6 सक्शन डोर वाला वेरिएंट है। आइए गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको जरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। गाइज, ये है इसका शानदार किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पर आपको एक दरमियान में काफ़ी मैसिव किस्म की MI डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपका ऑन बोर्ड कंप्यूटर है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आउटसाइड टेम्परेचर है, टाइम है। उसके अलावा आपके पास 33,699 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है, तो 33,700 किलोमीटर्स आप इसको कह लीजिए। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ जाता है जी इसका इस तरफ जो है ये आपके पास रेव काउंटर है, और 8,000 तक आप इसको रेव करेंगे, और राइट साइड पर आपके पास स्पीड मीटर आ जाता है। कुछ इस तरह से इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक आपको नजर आएगी। गाइज, ऑडी A6 की रियर साइड पर मैं बैठ चुका हूँ, और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि आपके पास प्राइवेसी कर्टन है। तो अगर आप थोड़ा सा प्राइवेसी में सफ़र करना चाहते हैं तो इसको ऊपर कर सकते हैं। है ये मैनुअल,
लेकिन आपको ये इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। उसके साथ साथ आपके पास दरवाजों में यानी कि पिलर के बिल्कुल ऊपर एयर वेंट्स हैं, यहाँ पर एयर वेंट्स हैं, तो वेंटिलेशन का कोई भी मसला नहीं होगा। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जैसा कि लग्जरी एसयूवीज के अंदर आपको दिया जाता है। तो 4 बंदे जो इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, चारों अपनी मर्जी का टेम्परेचर हर साइड का रख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर अपने हिसाब से नॉर्मल रख लूँगा, साथ वाले बंदे को अगर गर्मी लग रही है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर कूल रख लेगा। इसी तरह हर बंदा अपनी मर्जी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको 5वें बंदे के लिए हेडरेस्ट भी दी गई है, तो जो दरमियान में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए तो जाहिर है जो भी क्लाइमेट होगा वो उसको गुजारा ही करना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो 4 बंदों के लिए ये एक बेहतरीन किस्म की सेडान है, और ख़ास तौर पर लेग स्पेस, हेड स्पेस और कंफर्ट के मामले में इन गाड़ियों का कोई भी जवाब नहीं है। बेहतरीन किस्म की ये चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं। आपके पास ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ पर ऊपर हुक है, कोई भी चीज़ अगर आपने लटकानी हो। प्लस ऊपर आपके पास यहाँ पर लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई हैं, और ये फोकस्ड वाली लाइट्स हैं, डिफ्यूज़ हुई भी नहीं है। तो अगर आपने कोई भी रीडिंग वगैरह करनी है तो इन लाइट्स की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली गाड़ियों में डिफ्यूज़ लाइट्स आती हैं, लेकिन इसमें बैक साइड पर आपको फोकस लाइट्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ ये इसके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं अगर आपने रियर साइड पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। प्लस यहाँ नीचे एक और हिडन कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके पास आ जाता है आपका सिगरेट लाइटर। ये आप यहाँ से अगर आप सिगरेट पीते हैं, और आपके पास 12 वोल्ट की एक पावर आउटलेट भी है, तो आप इसके साथ कोई भी एसेसरी कनेक्ट कर सकते हैं। और हम्प यहाँ पर बड़ा मैसिव किस्म का है। सो ये है जी सारी सिचुएशन। ये वो कर्टन है, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये कर्टन है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होता है, और वो फ्रंट पर जो बटन दिया हुआ है, सो बेसिकली वो इस कर्टन को इलेक्ट्रिकली आगे या पीछे कर देता है। और रूफ पूरे का पूरा इस गाड़ी का फैब्रिक में है। लेकिन अगर मैं इसको जैपनीज गाड़ियों के फैब्रिक के साथ कंपेयर करूँ मटेरियल को, तो इसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दिखने में ज़्यादा प्रीमियम है, और इसकी क्वालिटी ऐसी लगती है कि ये जल्दी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। नॉर्मली जैपनीज गाड़ियों के ऊपर वो आना शुरू हो जाती है, उसके धागे से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस मटेरियल में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो जनाब इंजन पे देखते हैं। और क्योंकि इसका ये हुड बहुत ही भारी है, मैसिव किस्म का हुड है, तो इसको होल्ड करने के लिए आपके पास प्रॉपर ये हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है, जो कि नॉर्मली इन गाड़ियों में होता है, जर्मन गाड़ियों में सब में ये चीज़ आपको दी जाती है। उसके अलावा अच्छी बात यह है कि इसका इंजन जो है प्रॉपरली कवर्ड है, तो यहाँ पर आपको ऑडी का बैज मिल जाएगा, TFSI की ब्रांडिंग है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर 1.8 लीटर का इंजन है जो कि टर्बोचार्ज होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो जो ज़रूरी होती हैं, जैसा कि आपके पास वो ABS बिल्कुल सामने है, यहाँ से आप इसका जो कूलेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल मौजूद हैं। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड है जी 1,80,00,000 रुपए, और ये 2017 का मॉडल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये कंप्लीट जेन्युइन कार है, स्क्रैच लेस किस्म की, और बहुत अच्छी हालत के अंदर है। तो अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म की Audi A6 ढूंढ रहे हैं, नॉर्मल Audi A6, लेकिन ये वाली जो है ये आपको मिल रही है सेक्शन डोर्स के साथ, तो ये अगर आप खरीदना चाहें, इस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी।